है फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है द लिटिल हॉर्स, जो कि 3 प्यासी नन्स के ऊपर आधारित है। अब इनकी आग भी ऐसी है कि जैसे समझ लो कि रेगिस्तान में प्यासे को पानी मिलना। वीडियो को जरूर आखिरी तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो कहानी शुरू होती है सिस्टर फर्नांडा से, जो कि अपने साथ एक डोंकी को चर्च ले जाते हुए दिखाई दे रही है। चर्च पहुंचने पर उसकी मुलाकात सिस्टर डेनेब्रा से होती है। वो फर्नांडा से पूछती है कि कल रात में तुम कहाँ थी। फर्नांडा कहती है कि वो उस डोंकी को पकड़ने गई थी जो कि चर्च से भाग गया था। जेनेब्रा ये पूछती है कि हर रोज ये डोंकी भाग कैसे जाता है। दोनों के बीच बातचीत चली रही होती है, तभी वहाँ पास से गुजर रहा हुआ माली लुड़को मिलता है और बिना बात सिस्टर्स लुड़को को गालियाँ देती है। इसके बाद जेनेब्रा हेड सिस्टर मारिया से उस गधे के बारे में बातचीत करती है। वो कहती है कि उस डोंकी को संभालने की जिम्मेदारी उसे दी जाए। अगले सीन में हमें सिस्टर अलेक्जेंड्रा दिखाई देती है, जो कि अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई रहती है। वो इस चर्च वाली लाइन से काफी तंग आ चुकी होती है और बाहर जाकर अपनी जिंदगी के मजे लेना चाहती है। अगली सुबह उसके पापा इलोरियो उससे मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि उसके लिए कोई सुपरमैन नहीं मिल रहा है जो उसे यहाँ से उड़ा कर लेके जाए। तो अलेक्जेंड्रा कहती है कि अब मुझसे यहाँ रहा नहीं जाता, मैं किसी भी वक्त फट सकती हूँ। जिस पर उसके पिता कहते हैं सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़े ले जा रही होती है, लेकिन फिर से वहाँ वो लुड़को आ जाता है और उन्हें अपने बेपाक नजरों से घूरने लगता है। तीनों सिस्टर उसे देख लेती है और उसे गंदे गंदे घिनौने गालियां देती है और उसकी टाइट वाली भुलाई कर देते हैं। इधर फादर डोमास्को सिस्टर द्वारा बुने हुए कपड़े बेचने को निकलता है, जहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात लुड़को से होती है। लुड़को कहता है कि अब वो उस चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर ने उसका भटूरा बना दिया और गंदी घिनौनी गालियां भी दी है। इसमें फादर टोमास को लुड़को से रिक्वेस्ट करता है अब इसके बाद ऐसा होगा नहीं, प्लीज तुसी ना जाओ। लेकिन लुड़को अपनी पिटाई भूल नहीं पाता है और वो वहाँ से 9-11 हो जाता है। अगले सीन में हम लॉर्ड ब्रूनो को देख पाते हैं, जो कि अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। वो अपनी बीवी को अपने फाइनेंशियल और वॉल वगैरह के बारे में बता रहा होता है, पर उसकी बीवी का ध्यान तो पास खड़े हुए नौकर के ऊपर होता है। दोनों के बीच में आंखों ही आंखों में प्यार चल रहा होता है। रात में दोनों 61-62 करने के बाद एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। फ्रांसिस का नौकर से कहती है कि उसका हस्बैंड ब्रूनो किसी काम का नहीं है और वो उसे खुश नहीं कर पाता है। इस नौकर का नाम मैसिटो होता है और वो कहता है चलो इसी बात पर तुम्हें खुश करने के लिए एक बार फिर कर लेते हैं। काम करते करते पता नहीं कहाँ से ब्रूनो आ जाता है। इससे पहले कि वो देख पाता कि उसकी बीबी के साथ कौन 61-62 कर रहा है, मैसिटो खिड़की फोड़ के कूद जाता है। ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के क्वार्टर्स पे आ जाता है, जहां मैसिटो सोने का नाटक कर रहा होता है। लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों के चेस्ट पर हाथ रखता है, जिससे कि उसे पता लग जाता कि अभी कौन दौड़ के आया है। मैसिटो की दिल की धड़कन काफी तेज होती है, लेकिन अंधेरा होने के कारण लॉर्ड ब्रूनो उसे पहचान नहीं पाता कि वो कौन है। इसीलिए वो मैसिटो का पोनीटेल काट देता है और कहता है कि सुबह होते ही उसका पता चल जाएगा। लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही मैसिटो उठ जाता है और अपने सारे साथियों की पोनीटेल्स काट देता है, जिससे कि सुबह जब ब्रूनो आकर देखता है तो उसे पता लगता है कि उसका चूतिया कट गया है। थोड़ी देर बाद फिर से रानी अपनी प्यास बुझाने के लिए मैसिटो के पास जाती है, जो कि खुले में अपना काम कर रहा होता है। वो जबरदस्ती उसके साथ चुमा चाटी करना शुरू कर देती है और इनको ये सब करते हुए ब्रूनो छत से इन्हें ताड़ लेता है। वो अपने सैनिकों से कहता है कि जाके मैसिटो का हथियार काट के लाओ। मैसिटो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल में भागते वक्त मैसिटो को फादर टमैको मिलता है, जो कि नशे में धुत होता है। उसकी गाड़ी पलट चुकी होती है और वो नदी में बह रहे अपने कपड़ों को बचाने की कोशिश करता है। मैसिटो फादर टोमासो की मदद करता है, जिससे इम्प्रेस होकर फादर उसे अपने साथ चर्च लेके जाते हैं। रास्ते में वो उसे समझा देता है कि तुम गूंगे और बहरे होने का नाटक करना, नहीं तो वहाँ की सिस्टर्स तुम्हें काफी परेशान करेंगी। अगली सुबह दोनों चर्च पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचकर फादर मैसिटो की मुलाकात मारिया से कराता है। पहले तो वो मैसिटो को चर्च में रखने से मना करती है, लेकिन टोमासो के कहने पर उसे माली की जॉब दे दी जाती है। अगले दिन मैसिटो अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ सिस्टर फर्नांडा आ जाती है और मैसिटो के ऊपर हथियार टान कर उसके बारे में पूछताछ करने लगती है। दरअसल फर्नांडा को मैसिटो के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तभी वहाँ सिस्टर मैरिया आ जाती है और उसे बताती है कि ये नया माली मैसिटो है जो गूंगा बहरा है। उसी रात फर्नांडा की एक दोस्त मार्था उसे मिलने आती है और दोनों मिलकर अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाकर शराब पीने लगते हैं। कुछ ही देर बाद जेनेब्रा भी उन्हें ज्वाइन करती है। शराब के नशे में चारों एडल्ट बातें करना शुरू कर देते हैं, जहां मार्था उन्हें सेक्स के चरम आनंद के बारे में ज्ञान बांटने लगती है और नशे में धुत होकर जेनेब्रा और फर्नांडा एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह मैसिटो जमीन की खुदाई कर रहा होता है, तभी वहाँ सिस्टर अलेक्जेंड्रा आ जाती है। कुछ देर मैसिटो से बात करने के बाद अलेक्जेंड्रा अपना आपा खो देती है
और मैसिटो के साथ खुले में ही पैशनेट किस करने लगती है। मैसिटो भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अलेक्जेंड्रा के साथ एंजॉय करने लगता है कि तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा वहां से चली जाती है। इधर जेनेब्रा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती है, तभी वह अलेक्जेंड्रा भी आ जाती है। तीनों बीते रात के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि काफी मजा आया। फर्नांडा अलेक्जेंडर से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने मैले कैसे हो गए। अलेक्जेंड्रा कहती है कि वो उस गूंगे मैसिटो की मदद कर रही थी। ये सुनकर जेनेब्रा और फर्नांडा को बिल्कुल यकीन नहीं होता है, क्योंकि वो कभी काम नहीं करती थी। एक दिन जेनेब्रा फर्नांडा और उसकी दोस्त मार्था को जंगल जाते हुए देखती है। वो छुपकर उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है, जहाँ दोनों बेलाडोना बना रही होती है। बेलाडोना मतलब एक ऐसा पत्ता था जिसे यूज करके वो मर्दों को अट्रैक्ट कर सकती थी। मार्था फर्नांडा के आंख में बेलाडोना की 2 सिरप डाल देती है और उसकी उंगली में छोटा सा कट लगाकर उसका खून पीने लगती है। ये सब चीजें वहाँ झाड़ी में छुपी जेनेब्रा देख रही होती है। इसके बाद फर्नांडा और मार्था दोनों मैसिटो के कमरे में जाते हैं, जहाँ मैसिटो अपना काम कर रहा होता है। फिर हमें तीनों के बीच में 61-62 का सीन नजर आता है। मार्था और फर्नांडा हवस बुझाने के लिए इतनी पागल हो चुकी होती है। इसमें मैसिटो भी अपना योगदान पूरी तरह देता है। अपनी तपती प्यास बुझाने के बाद दोनों वहां से चली जाती है। अगली सुबह बिशप चर्च में आते हैं और टोमासो और मारिया उन्हें चर्च का सर्वे कराने ले जाते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए मैसिटो अलेक्जेंड्रा के कमरे में घुस जाता है और उसके साथ 61-62 करने लग जाता है। इस हवसीली दास्तान के बीच में एक बुढ़ी नन आ जाती है। उस नन को देखते ही मैसिटो के मुंह से ओ शिट निकलता है, जिसकी वजह से अलेक्जेंड्रा काफी हैरान हो जाती है। फटाफट अपने कपड़े ठीक करने के बाद अलेक्जेंड्रा उस नन की मदद करने लग जाती है और मैसिटो उस पलंग के नीचे छुप जाता है। दोनों का लक अच्छा होता है कि इसलिए वो बुढ़ी नन ने उन्हें देखा नहीं। मैसिटो खिड़की से कूद के भागने ही वाला होता है कि कमरे में बिशप, टोमेटो और मैरिया आ जाती है। एक बार फिर से मैसिटो पलंग के नीचे छुप जाता है और सभी के चले जाने के बाद वहां से निकल जाता है। इधर जेनेब्रा भी बेलाडोना बनाने लगती है। वो उसे अपने आंखों में डालने के बजाय पी लेती है, जिसकी वजह से उसे नशा आने लगता है। उसके बाद वो अपने हाथ में कट लगाती है और उसको निकलने वाले खून को अपने गालों में लगा लेती है। अलेक्जेंड्रा फिर मैसिटो के कमरे में जाती है और पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे बहरे हो। इतने में वहाँ जेनेब्रा आ जाती है। अलेक्जेंड्रा जल्दी से भाग के कोने में छुप जाती है। बेलाडोना के नशे में धुत जेनेब्रा कमरे में घुसते ही मैसिटो को चुभने लगती है, पर तभी उसे फर्नांडा के आने की आवाज सुनाई देती है। वो भी जल्दी से भागकर कोने में छुप जाती है, जहाँ उसे अलेक्जेंड्रा दिख जाती है। दोनों एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं। फिर कमरे में फर्नांडा आती है और चाकू की नोक में मैसिटो को किडनैप करके जंगल में ले जाती है। अलेक्जेंड्रा और जेनेब्रा दोनों उसका पीछा करने लगती है और जंगल में पहुंचकर जो देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच नंगी चुड़ैलें आग जलाकर उसके चारों तरफ नाच रहे हैं और पास में ही मैसिटो भी रस्सी से बंधा हुआ है। इस सिचुएशन को देखकर दोनों को समझ आ जाता है कि फर्नांडा और मार्था मैसिटो की बलि चलाने वाले हैं। मार्था मैसिटो को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ जेनेब्रा पहुंच जाती है और उन चुड़ैलों को मारने लगती है। मार्था जेनेब्रा को शांत करने की कोशिश करती है, पर नशे में धुत जेनेब्रा पास ही में पड़ा डंडा उसके सर पे घुमा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा भी वहां आ जाती है और फर्नांडा को मैसिटो की हत्या करने से रोकती है। इतने में मैसिटो भी अपनी सच्चाई बता देता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। खून में लथपथ नंगी जेनेब्रा वहां से भागने लगती है और वो चर्च में चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लेती है। शोर शराबा सुनकर बिशप भी उठ जाते हैं। जेनेब्रा बिशप से कहती है कि फर्नांडा एक डायन है और तभी वहाँ फर्नांडा, अलेक्जेंड्रा और मैसिटो भी आ जाते हैं। बिशप सिस्टर मैरिया को बाहर बुलाते हैं, लेकिन तभी मैरिया के कमरे से फादर टोमासो भी बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अगली सुबह बिशप सबको सजा सुनाता है। वो फादर टोमासो को एक मॉन्क बनाकर दूसरे चर्च में ट्रांसफर कर देते हैं, जहाँ पर सब मर्द होते हैं। मैसिटो को उसके राजा लॉर्ड ब्रूनो को वापस कर दिया जाता है, जहाँ वो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। तीनों हॉर्नी सिस्टर एक दूसरे के साथ गलत बिहेवियर करने के लिए माफी मांगते हैं। उन तीनों को मैसिटो की काफी चिंता होती है। इधर काल कोठरी में मैसिटो अपनी सजा काट रहा होता है कि तभी वहाँ लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। वो उससे कहता है कि उसने अपनी पुरानी बीवी फ्रांसिस्का को जंगली कुत्तर और सुअरों के बीच में रखा है। वो कहता है कि जब तक उसका मूड अच्छा रहेगा तब तक वो उसे जिंदा रखेगा और तरह तरह के टॉर्चर मेथड्स उस पर ट्राई करता रहेगा, जो कि आने वाले दिनों पर उसके ऊपर भी किए जाएंगे। कुछ देर बाद उस काल कोठरी में कछुआ आता है, जिसके ऊपर एक कैंडल जल रही होती है। उस कछुए को दरअसल उन तीनों सिस्टर ने वहां भेजा था ध्यान भटकाने के लिए। जैसे ही सैनिक उस कछुए के पीछे चले जाते हैं, सिस्टर वहां आकर नन वाले कपड़े मैसिटो को पहनाकर निकल जाते हैं। जेनेब्रा मैसिटो की जगह एक पुतला रख देती है, जिसकी वजह से सैनिकों को लगता है कि वो मैसिटो ही है। चारों फिर आजाद पंछी की तरह जंगल में भाग जाते हैं। मैसिटो खुश तो होगा ही कि आज रात उसे 3 मिलने वाली है। इधर मैरिया की मुलाकात जंगल में भटक रहे हुए फादर टोमासो से होती है।
दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं कि तभी उन्हें सिस्टर्स और मैसेटो की आने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर दोनों छिप जाते हैं और वो सब चले जाने के बाद एक दूसरे की तरफ हंसकर किस करने लगते हैं। और गेस व्हाट, मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलो गाइस एक वीडियो के साथ, सो टिल देन बाय बाय।